point, viewers, that is the father who is asking for justice. He's just lost his daughter. And joining me now, viewers. Now, before that, let me just tell you, of course, we have defense veterans, army veterans who've come out in support of the family. And of course, the father looks very disturbed and is asking for justice. I have Chetan Seth, who's joining me with the latest details. Chetan, what more can you tell us? What is the latest development? बिल्कुल देखिए, कुछ देर पहले आपने अभी प्रेस वार्ता सुनी। उनके पिता साफ तौर पर बता रहे थे कि कल का जो घटनाक्रम रहा और घटनाक्रम होने के बाद जो है गिरिवाला सिंह के द्वारा कल देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज आया और सीसीटीवी फुटेज के बाद आज जो है त्रिशा के पिता के द्वारा प्रेस वार्ता कर सारी बातों का एक बार फिर जो बार बार वो मांगे कर रहे हैं उन्हीं बातों का फिर जिक्र किया गया। साफ तौर पर पहली मांग उनकी ये है कि इस पूरे मामले को लेकर या तो दिल्ली ट्रांसफर किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जो है जांच हो। एक बात, दूसरी बात उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि त्रिशा का पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा से किया जाए, क्योंकि पहला पोस्टमार्टम जो हुआ था उसमें सही ढंग से पूरी रिपोर्टें नहीं आ पाई, ऐसा त्रिशा के परिजनों का आरोप है। क्योंकि जिस तरीके से जिस बेल्ट से फांसी लगाई थी, ये बात कर रहे हैं कि फांसी लगाई थी, लेकिन उस बेल्ट का जो है एफएसएल टीम ना तो उसको कलेक्ट किया और ना ही उसकी रिपोर्ट आई। बाद में जब एसआईटी का गठन हुआ, जब एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची तो एक खामियां मिली। कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस के द्वारा एक बड़ी लापरवाही और बड़ी खामियां उजागर हुई हैं और यही कारण है कि त्रिशा के फादर बार बार एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं। वो केवल न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि उनकी बेटी को न्याय मिले, क्योंकि आज उनके द्वारा 2 प्रेस नोट भी जारी किए गए। एक अधिवक्ताओं के लिए जारी किया गया और एक मीडिया के लिए जारी किया गया। दोनों में तमाम बातों का जिक्र किया गया कि प्रभावशाली लोगों के लिए कुछ कानून अलग हैं और आम लोगों के लिए कानून कुछ अलग हैं। त्रिशा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको उसकी मौत हो जाने के बावजूद भी उसको अब जो है अलग अलग तरीके से टॉर्चर के बाद जो है उसको अब बदनाम किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कोई भी पिता हो, उसको जब अगर उसका बेटा या बेटिया चली गई उसके बाद उसको बदनामी अगर किया जाए तो साफ तौर पर दुख होता है। यही कारण है कि त्रिशा के माता पिता पे भी क्या गुजर रही होगी हम और आप बेहद खूब जान सकते हैं, क्योंकि आज लगभग 8वां दिन है आज उन्हें भोपाल में जब त्रिशा की मौत हुई थी। मौत के दूसरे दिन बाद जो है एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन त्रिशा के मदर फादर जब सीएम हाउस पहुंचे थे तो सीएम से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई, अधिकारियों से। लेकिन जिस तरीके से जो जवाब दिए जा रहे हैं उससे असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। और अब 2 दिन इस पूरे मामले को हो गए, 2 दिन में एसआईटी का गठन भी हो गया, लेकिन जिस रफ्तार के साथ इस पूरे मामले की लेकर जांच की जानी चाहिए थी वो जांच नहीं हो पा रही। और यही आरोप जो त्रिशा के फादर बार बार लगा रहे हैं कि आखिरकार कहां दिक्कत आ रही है, कहां कमी आ रही है, क्यों उनकी बेटी का पीएम द्वारा किया जा रहा, जब परिवार तैयार है पीएम द्वारा कराने के लिए उसके बाद क्यों नहीं किया जा रहा। और अब तक जिन चैट्स का, मोबाइल की कॉल हिस्ट्री, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट परिवार के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए, तो जो गिरिवाला सिंह के द्वारा जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के साथ परिवार के द्वारा जो उन पर आरोप लगाए गए उन दोनों को मैच अब तक क्यों नहीं किया गया। तो तमाम सवाल हैं जो भोपाल पुलिस पर उठ रहे हैं और यही कारण है कि अब उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईटी इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि एसआईटी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही थी उसके बाद ही वो सीसीटीवी फुटेज आया। सीसीटीवी फुटेज भी बताता है और सीसीटीवी फुटेज देखकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि गिरिवाला सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता में इस बात का जिक्र किया गया कि जब त्रिशा ऊपर बेहोशी की हालत में या उसकी जब मौत हो चुकी थी, जब वो पड़ी थी तो उसको सीपीआर दिया गया। लेकिन गिरिवाला सिंह जीनो स्टूडियो से अपने कमरे तक तो आती हैं, लेकिन कमरे का गेट खोल के वापस स्टूडियो से नीचे चली जाती हैं। समर सिंह जो पहले से ऊपर मौजूद था, सीसीटीवी में समर सिंह ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि त्रिशा ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही। तो अन्य लोग जिनको पड़ोसी या उनके जो घर में काम करने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं वो आखिरकार ऊपर कैसे पहुंच गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब त्रिशा को ऊपर से ला रहे हैं, यानी कि जब उसकी मौत हो चुकी थी तो उसके सब को ऊपर से नीचे लाया जा रहा था, तो उसमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि 3 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गिरिवाला सिंह और उनका परिवार इस पूरे मामले में दोषी है। दोषी होने का एक कारण ये भी सामने आ रहा है क्योंकि समर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को लेकर जो आवेदन दिया गया था, कल चर्चा थी कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बाद अब तक फरार है।
कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उसके बाद अब तक फरार क्यों है? क्या भोपाल पुलिस की लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही? क्या भोपाल पुलिस उसको ढूंढना नहीं चाहती, या किसी राजनीतिक दबाव के चलते जो है भोपाल पुलिस का जो रवैया है वो ढीला दिखाई दे रहा है? तो कई सारे सवाल हैं। फिलहाल इन तमाम सवालों का इंतजार करना होगा। एसआईटी इस पूरे मामले में बारीकी से जांच कर रही है। उम्मीद है कि शाम तक इस मामले को लेकर कुछ जो है रिपोर्ट जो एसआईटी की जांच में खुलासे कई सारे होने की उम्मीद जताई जा रही है।